आइए भाजपा के रहमे करम पर छुट्टा मवेशियों से अनगिनत लोगों की जानें जा रही हैं और जाती रहेंगी। और बीजेपी सरकार या योगी महाराज जी जो है कान में उंगली डाले सुनते रहेंगे। ऐसे ही घटनाओं का जिक्र हम कुछ अपने प्रदेश का करेंगे और एक आधी घटना को हम बाहर से लेंगे, दूसरे प्रांतों की। तो साथियों, सांड के हमले से बिजली मैकेनिक की मौत हो गई। सफीपुर उन्नाव कस्बे में रंग खेल कर लौट रहे प्राइवेट बिजली मैकेनिक पर सांड ने हमला कर दिया। इससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजन अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। कस्बे के मोहल्ला सराय जामी निवासी राजेंद्र कुमार उम्र 40 साल सोमवार को मोहल्ले में रंग खेलने के लिए गए थे। दोपहर बाद वो घर लौट रहे थे। कस्बे में परियर जाने वाले रास्ते के मोड़ पर खड़े सांड को उन्होंने हटाने का प्रयास किया तो सांड ने उन पर हमला कर दिया। राहगीरों ने राजेंद्र को जैसे तैसे बचाया और परिजनों को सूचना दी। गंभीर हालत में उन्हें स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दोस्तों साथियों, इस पर हम कई वीडियो बना चुके हैं। ये बनाना मैं अपना धर्म समझता हूं और सरकार की आंख खोलना चाहता हूं कि जब तक ये नौटंकी चलती रहेगी तब तक लोगों की जान जाती रहेगी। दूसरी खबर आपको बताते चलें, एक साइकिल सवार को सांड ने पटका। शुक्लागंज पोनी रोड से जवजमऊ के लिए जाने वाले मार्ग पर साइकिल सवार गंगा बैराज निवासी विमलेश को सांड ने सींगों से उठाकर पटक दिया। वो मंगलवार दोपहर पोनी रोड से पीपर खेड़ा की ओर जा रहे थे। आसपास के लोगों ने सांड को किसी तरह से भगाकर युवक की जान बचाई, उसे पास के स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया। अब आपको क्या बताएं, आइए हम इसी तरह की एक तीसरी घटना सुनते हैं। तीसरी घटना, छुट्टा मवेशियों से बाइक टकराने पर युवक की मौत हो गई। गुनौर संभल नरौरा मुन्नौर रोड पर स्थित गांव रसूलपुर के पास शनिवार को देर रात दिल्ली से घर लौट रहे सगे भाइयों की बाइक छुट्टा मवेशियों से टकरा गई। हादसे में बदायूं अंतर्गत थाना उझानी के गांव नसरुल्लापुर निवासी पुष्पेंद्र 25 की मौत हो गई, जबकि उसका भाई नरेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गया। जनपद बदायूं थाना उझानी के गांव नसरुल्लापुर निवासी पुष्पेंद्र और उसका बड़ा भाई नरेंद्र 1 किलो शुरा में मजदूरी करते थे। शनिवार की रात दोनों भाई बाइक से होली के त्योहार पर घर जा रहे थे, जहां वो मुठभेड़ जानवरों से हो गई। इसी के चलते हम चौथी खबर आपको सुनाने जा रहे हैं, जहां की आपको बता दें कि एक हाथी की घटना है जिसने इंसान को पटक कर मार डाला। केरल जंगली हाथी ने दंपति पर किया हमला। महिला की मौत। वायनाड, केरल के वायनाड और मल्लपुरम जिले की सीमा से लगे परयानपारा आपके जंगल में एक हाथी ने एक आदिवासी दंपति पर हमला कर दिया। हाथी के हमले में महिला की मौत हो गई। पुलिस अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को बताया इस पूरी घटना के सिलसिले में कि हमले में महिला के पति को गंभीर चोटें आई हैं। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब वो बच पाता है कि नहीं बच पाता है। हाथी ने दंपति पर तब हमला किया जब वो शहद इकट्ठा करने के लिए जंगल गए हुए थे। और आपको बता दें, ज़्यादातर गरीब आदमी मर रहा है और गरीब आदमी धर्मभीरू भी होता है। वही सबसे जब लेटता है, हे भगवान दया बनाए रखना, हे भगवान दया बनाए रहना। और सुबह जो बड़ा आदमी जूता लेकर के आता है, नहीं अब जूता लेकर के कमाते हैं लेकिन बातों का जूता चल जाता है,
आप जान लो कि शहद निकालना कितना दूभर काम है। यहाँ हर साल 10-15 आदमी पूरी दुनिया में जो है मधुमक्खियों के काटने से मर जाते हैं या उनके हमले से मर जाते हैं। वो बेचारे करे तो क्या करें, क्योंकि सरकारें जो है कान में जूं तेल डाले सुनना पसंद नहीं करती। और बड़े बड़े उद्योगपतियों के बड़े बड़े उद्योग धंधे लगेंगे जहाँ पढ़े लिखे लोग जाएंगे, और गांव के अनपढ़ लोगों के लिए वो कोई ऐसा उनके पास धंधा नहीं है कि वो कर सकें। तो जान जोखिम में चाहे मधुमक्खियों से काटें, चाहे सांप का जहर निकालते वक्त, ये सब गरीब आदमी करता है। और गरीब आदमी, एक और बात आपको बता दें, गरीब आदमी कभी उसकी समझ इतनी जीरो हो जाती है कि अच्छी बात वो समझ ही नहीं पाता है कि ये हमारे लिए अच्छी बात है या बुरी बात है। तो दोस्तों साथियों, हम आपको कुछ बता नहीं सकते हैं। हम आपको बता दें, शायद हमारे श्रोताओं को विश्वास न हो, मैं बहुत छोटी उम्र से लोगों को अंधविश्वास से अलग करना चाहता था, और आज इस उम्र में भी हमारा प्रयास रहता है कि जन जन को अंधविश्वास से अलग करूं। ईश्वर को आप मानते हो, मानते रहो, लेकिन ईश्वर का कहीं भी अस्तित्व तो नहीं है। न ईश्वर का अस्तित्व है, न अल्लाह का अस्तित्व है, न गॉड का कहीं अस्तित्व है। और जितने धरती पर धर्म हैं, उनके पैगंबरों, उनके भगवानों के कोई अस्तित्व नहीं है। ये इंसानों द्वारा धर्म बनाया गया है और इन्हीं के द्वारा भगवान की रचना की गई है। यह अंतिम सत्य है। और हम चाहेंगे, हमारे कुछ दूर दर्शक अगर ये देख रहे हैं तो हमसे क्षमा चाहेंगे कि ये ज़रूर इस बात से जो है, क्योंकि हम इस बात को लोगों को बताते चले आए तो वो सुधरना तो चाहे नहीं, बल्कि हमको उन्होंने छोड़ दिया। तो आप से निवेदन है कि हमारा आप वीडियो देखना बंद न करें, देखते रहें प्लीज़। अगर आपको कोई शक है, आप जानना चाहते हो, तो आप हमसे साझा कर सकते हो अपने विचार। और आपको ये भी बता दें कि ज़्यादातर दुनिया की धार्मिक पुस्तकों को मैंने अध्ययन किया है, ज़्यादातर, शायद ही कोई छूट गई हो। और ले दे करके सब जितने धर्म हैं एक दूसरे से लमसम सब एक कनेक्ट हैं। जैसे कि एक कहानी हमने सुनी और 10 लोग कहानी सुन रहे हैं और 10 जगह जा करके वो कहानी सुनाते हैं, तो कोई जोड़ पाता है, कोई कम जोड़ पाता है, कोई नहीं जोड़ पाता है, और कोई अपने ढंग से कहने लगता है, कुछ उसमें नमक मिर्च मिला करके कहने लगता है। तो सबकी कहानी अलग अलग हो जाती है। बस सारे धर्मों की कहानी भी यही है, सारे धर्मों की ठेकेदारी। और सारे धर्म के लोग जो है औरतों पर अत्याचार करने का नित्य नियम कानून बनाते चले आए। तो दोस्तों और साथियों, हमारे प्रदेश में आए दिन गायों बछड़ों की भीड़ों से जो है लोगों की गाड़ियां टकरा रही, मर रहे हैं। अगर हम कहें कि वो भगवान के यहाँ चले जाते हैं तो इससे बड़ा चूतियापा और कोई नहीं होगा। उनके बच्चे जो है कैसे त्राही त्राही करेंगे, कैसे उनकी ज़िंदगी पार होगी, ये वही लोग जाने। जिनके घर का मुखिया मर जाएगा तो कैसे ज़िंदगी पार करेगा, आप लोग अच्छी तरह समझ सकते हैं। और सरकार से मेरा निवेदन है कि जो छुट्टा जानवर है इनके लिए कुछ करो। हमने कई वीडियो में बताया है कि आप कोशिश करो कि जितना आप गौशालाओं में खर्च कर रहे हो, उनके प्रबंधकों को दे रहे हो, जितना चारा पानी पे खर्च कर रहे हो, और गौशालाओं के जितने भी संरक्षक हैं वो दादा टाइप के लोग हैं, और वो भूखे उनको पानी तक नहीं मुहैया करा रहे हैं और भूखों मर रहे हैं। अभी पिछली घटना बताएं, यहीं थाने के पास जो है गौशाला है, उन्नाव के कुछ अधिकारी लोग गए थे, तो गौशाला का जो है जो प्रबंधक है, जिसके हाथ में मैनेजमेंट है, वो अधिकारियों के बहुत ऊट-पटांग गाली दे रहा था। अब आप ये सोचो, और अधिकारी उनका रोया भी नहीं उखाड़ पाएंगे क्योंकि गांव का प्रधान है। सरकार जो है जैसे लड़े कुत्ता नहीं पूंछ डाल लेता है, वैसे सरकार ऐसे मामलों में पूंछ डालेगी, अधिकारी तो और पूंछ डाल लेंगे। अगर कोई प्रधान गाली देने लगेगा तो उनको चिलक चिलक आएगा।
तो दोस्तों साथियों, अगर आप चाहते हैं कि छुट्टा मवेशियों का कोई सही रूप समुचित प्रबंधन हो तो इस वीडियो को खूब फैलाएं। और मैं सरकार से अभी एक अधूरी बात अभी बताना चाहता था, रुक गई। कुल मिलाकर के जितना एक गाय एक जानवर पर जो है खर्चा आता है, अगर उतना ही खर्चा गांव के गरीब आदमी को दे दिया जाएगा तो उतने खर्च पर वो जानवरों को पाल लेंगे। अगर कुछ बढ़ा करके दे दें, क्योंकि उनको बांधना है, खिलाना है, चारा काटना है, गोबर पानी उठाना है, तमाम उनके काम खर्चे बढ़ जाएंगे। ये सारी समस्या सॉल्व हो सकती है। लेकिन सरकार को समस्या सॉल्व नहीं होना करना है, किसानों को भूखों मारना है, उनकी फसलों को जंगली जानवर ये मवेशियों से ऐसे खिलवाना है। क्या कहें। तो दोस्तों साथियों, अगर आप लोग जो है मेरी इन बातों से सहमत हों तो जितने आपके परिचित हों सबको आप शेयर करके भेजें और कहें, अनुरोध करें कि एक बार इस वीडियो को देखें। सरकार जितना जो है गरीबों के हित में बोलती है वो हकीकत कुछ भी नहीं करना चाहती है, ये उसका ढकोसला है। और आपको बता दें, कोई विपत्ति आएगी तो ये सब विदेशों में चले जाएंगे, जितने राजनेता हैं। अरे यहां तक विधायक लोग भी सब चले जाएंगे। आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो कि एक विधायक कितना कमाता है। सड़क बन रही है, इतना परसेंट दे, इंजीनियर को तो बंधा है, राजनेता को तो बंधा है, जिला पंचायत सदस्य का तो बंधा है, जिला अध्यक्ष का तो बंधा है, सबका ज्योरा बटा हुआ है। आप ये मत सोचें सब बंदर बांट कर रहे हैं। देश की उन्नति के विषय में किसी का भी ख्याल, मैं भी हूं भैया, मैं भी आप लोगों को अवगत कराता हूं। मैं भी किसी को एक पैसा है ही नहीं तो हम देंगे क्या। तो दोस्तों साथियों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करें। और अब मिलेंगे हम अगली वीडियो में। आप देख रहे हैं वर्ल्ड भारती चैनल, मैं हूं शिव भारती पासी। तब तक के लिए जय हिंद।